दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल यूट्यूब पे। आज हम लेकर आए हैं देश दुनिया के सबसे ताजा खबर। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए हम बात करते हैं सुबह के सबसे महत्वपूर्ण ताजा खबरों के बारे में। तो कोरोना की रफ्तार में पड़ी धीमी। 24 घंटे में आए 31,500 नई 521 नए केस। 1200 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल यूट्यूब पे। आज हम लेकर आए हैं देश दुनिया के सबसे बड़े ताजा खबर। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए हम बात करते हैं सुबह के सबसे महत्वपूर्ण ताजा खबरों के बारे में। तो कोरोना की रफ्तार में पड़ी धीमी। 24 घंटे में आए 31,500 नए केस 412 की मौत। भीषण ठंड के लिए हो जाए तैयार, पिछले साल में इतना कम रहेगा तापमान। 30 लाख किसानों के सब्जियों के बीज के मुफ्त में देगी योगी सरकार। देश में अचानक बदला मौसम कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना, बढ़ेगी सर्दी। किसानों की चेतावनी के बाद पीएम मोदी ने की यह खास अपील। पंजाब में 1 जनवरी तक बड़ा नाइट कर्फ्यू, शादी समारोह के लिए जारी हुई है नई गाइडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जीत लिया है करोड़ों लोगों का दिल, लिया ये सबसे बड़ा फैसला। भोपाल में 20 दिनों में 2.51 रुपये महंगा हुआ पेट्रोल। जनवरी में 100 रुपये तक हो सकता है दाम। 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज के मुफ्त में देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार राज्य के 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज मुफ्त में देगी। सूर्य प्रताप शाही शुक्रवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में नियोजन विभाग और गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान के आयोजित पूर्वांचल के सतत विकास मुद्दे पर रणनीति और भावी दिशा विकास के बुनियाद और संगठन के दूसरे दिन प्राथमिक क्षेत्र के द्वितीय तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बागवानी और सब्जियों फलों की खेती को बहुत ही कारगर हो सकती है। एक बार फिर से सोने के भाव में हुई कमी, जाने कितना हुआ इसके बाद। दिल्ली शराब बाजार में शुक्रवार को सोना 102 रुपये की गिरावट के साथ 48,594 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गए। HDFC सिक्योरिटी ने यह जानकारी दी कि इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 48,696 रुपये प्रति 10 ग्राम बंद हुआ था। चांदी की कीमत में 16 रुपये की मामूली गिरावट के साथ ही 62,734 रुपये प्रति किलोग्राम बंद रहे। पिछले बंद भाव 62,750 रुपये प्रति किलोग्राम था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों ही क्रम से 1,838 डॉलर प्रति औंस और 23.92 डॉलर औंस पर लगभग अपरिवर्तित चल रही थी। कमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने जामा सौदे की काटान की, जिसके कारोबार में शुक्रवार को सोना 0.13% की गिरावट के साथ ही 94,015 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी 2021 के महीने में डिलीवरी वाले सोने वायदा की कीमत 62 रुपये यानी 0.13% की गिरावट के साथ 49,015 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है। इसमें 11,849 लॉट के लिए कारोबार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार न्यूयॉर्क में सोना 0.001% की गिरावट के साथ 1,837.20 डॉलर प्रति औंस रह गया। देश में अचानक बदला मौसम, कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना, बढ़ेगी सर्दी। देश में बीती रात अचानक बदल गया मौसम। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात के कई शहरों में रात को बारिश हुई, जिसके कारण सड़कें गीली हो गई और रातों रात सर्दी बढ़ गई। जब सुबह लोग उठे तो बाहर बारिश और ठंड को पाए। मौसम के जानकारों का अनुमान है कि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान अभी कई राज्यों शहरों में बारिश की संभावना हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है, जो कि ठंड को और बढ़ाएगी।
किसानों की चेतावनी के बाद पीएम मोदी ने की है खास अपील कि कृषि बिल को रद्द करने की जिद पर अड़े किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन है। किसान नेताओं ने अपना आंदोलन तेज करते हुए 12 दिसंबर को देश भर में सड़कों पर लग रहे टोल को फ्री करवाने के अलावा 14 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया। साथ ही किसानों ने देश भर में ट्रेन रोकने की बात कही है। इससे पहले कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल और पीयूष गोयल ने किसान नेताओं को आंदोलन का रास्ता छोड़कर सरकार से बातचीत जारी रखने की अपील की है। जीत लिया करोड़ों लोगों का दिल, लिया ये बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जिसके कारण वो करोड़ों लोगों का दिल जीत ले। पीएम ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि वो देश के पीएम के साथ साथ देश के चौकीदार हैं और वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटते। पीएम मोदी ने इन दिनों कुछ इस तरह का फैसला लेकर सारी दुनिया को बता दिया है कि वो अपने देश में पीएम होने के साथ साथ देश के सभी लोगों को बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। पीएम मोदी ने कई बार फैसला लिया है कि उनको सामान्य मिलने वाली राशि को भी दान करके सबका दिल जीत लेते हैं। भारत में शुक्रवार देर रात कोरोना संक्रमितों की संख्या 98 के पार और मृतकों की संख्या 1.3। भीषण ठंड के लिए हो जाए तैयार। पिछले साल से इतना कम रहेगा तापमान। पिछले साल 12 दिसंबर से 3 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा सर्दी रही थी। इस बार जनवरी तक ऐसे हालत रहने की संभावना। हालांकि यह हो सकता है कि इस बार सर्दियों का समय खिसक थोड़ा इधर उधर हो जाए। दिसंबर के 2 दिन गुजरने के साथ ही ठंड का ऐसा तेज होने लगा है। वहीं पिछले साल पड़ चुकी भीषण ठंड वाला समय भी नजदीक आता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार भी लोग कड़कड़ाती ठंड के लिए तैयार हो जाए। पिछले 12 दिसंबर को तापमान तेजी से गिरने के साथ साथ खून जमा देने वाली ठंडी भी पड़ी थी और यह सिलसिला 31 दिसंबर तक चल रहा था। दिल्ली मौसम विभाग के वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव कहते हैं कि इस बार पिछले साल से भी ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना। इस बार बर्फबारी सामान्य से कुछ ज्यादा हुई है जिसका असर पड़ने वाली सर्दी को दिखने को मिलेगा। इस बार अन्य वर्षों के मुकाबले 1 से 2 डिग्री तक तापमान कम रहने का अनुमान है। किसानों की चेतावनी के बाद पीएम मोदी ने की है खास अपील कि कृषि बिल को रद्द करने की जिद पर अड़े किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन है। किसान नेताओं ने अपना आंदोलन तेज करते हुए 12 दिसंबर को देश भर में सड़कों पर लग रहे टोल को फ्री करवाने के अलावा 14 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया। साथ ही किसानों ने देश भर में ट्रेन रोकने की बात कही है। इससे पहले कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल और पीयूष गोयल ने किसान नेताओं को आंदोलन का रास्ता छोड़कर सरकार से बातचीत जारी रखने की अपील की है।